क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ए बराबर हो जाएगा 11, डी हो जाएगा 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा -8 माइनस 11 मतलब माइनस में 3, ये हो जाएगा माइनस में 3। ये हो गया। n क्या पता है? नहीं, n ही हमको निकालना है। n बराबर वाट लगा दिए और ए एन बराबर कितना है -50, माइनस में 50 लगाएंगे। हमको ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -50 बराबर 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस में 3। ठीक है, देखिए इसमें भी अगर पूर्ण इंटीजर में नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं 150 माइनस, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो -11 बराबर n माइनस 1 और फिर माइनस में डी, ये जो है गुना में है इसके साथ, तो ये हो जाएगा मेरा -161 बराबर, ये जो माइनस में ये आ जाएगा इधर माइनस में 3, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा इतना -1। ठीक है, अब इसको काटेंगे। अगर इसको हम काटते हैं कैसे, 3 से अगर काटते हैं 5 3 15, बचेगा कितना 11 3 से नहीं कटता है, तो हम एक को इधर लेके आ जाते हैं। 161/3 अब प्लस में 1 कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 161 प्लस ये जगह 3 तो 164/3, ये काटो इसको, 5 3 15 बचा कितना 1 मतलब 14, तो ये 3 से नहीं कटेगा तो हम पॉइंट में ही काट देते हैं। 5 3 15, 1 4 3 12, पॉइंट 2 बचा हुआ है तो 6 3 18, फिर 2 बचा हुआ है 6 3 18, ये जो है आते रहेगा। इसमें हम रेकडिंग लगा लेते हैं, 6 के ऊपर रेकडिंग मतलब 54.6 का ऊपर रेकडिंग। तो ये भी जो है मेरा एपी के अंतर्गत नहीं है, मतलब इस एपी का 150 जो है कोई टर्म्स नहीं है। एपी, इस एपी के अंदर का चीज़ जब 150 वैल्यू है, ये इस एपी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द 13th टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। अब देखिए, आपको हम जब भी पिछले इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बोले थे, तो उसमें हम एक चीज़ बताए थे आप लोगों को कि कभी भी अगर पहला वैल्यू अगर ना हो, मतलब ए का वैल्यू अगर पता ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में हमको इक्वेशन बनाना है। उस केस में हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन हमको क्या, किस हिसाब से बनेगा, जो चीज़ जो वैल्यू दिया हुआ उस हिसाब से। यहाँ पे देखिए फाइंड द 31th मतलब 31वां वैल्यू हमको निकालना है, जिसका हुज 11th टर्म इज 38, मतलब 11वां टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म 73 है। तो इन दोनों के हेल्प से हमको करना है। तो A11 और A16 ये दिया हुआ है, तो A16 को हम क्या लिख सकते, A11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D, और A11 को हम उसमें डाल सकते हैं, कौन सा, 11 को 38 और 16 को 73। अब इसको डालेंगे, इसको इस साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 38 बराबर A प्लस 10D, और इसमें लिख देते हैं 73 और A प्लस 15D। अब देखिए इसमें जो है एक स्टेप हम यहाँ पे जो है, एक नहीं 2 स्टेप हम कम कर दिए हैं।
क्योंकि n-1 इंटू डी जो करते हैं तो n-1 नहीं किए हम डायरेक्ट, n माइनस मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 11, 11 माइनस 1 तो मतलब 10, 10 गुना d मतलब 10d, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 15 में हुआ है, 15, 16 हुआ, 16 माइनस करेंगे 1, 1 और बचेगा कितना 15, 15 गुना d, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए इक्वेशन जो है हम इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए 1 को माइनस करना है किसमें, 2 में, तो 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d इक्वेशन 2 हो जाएगा पहला, और इक्वेशन 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। जैसे ही इक्वेशन हम माइनस करते हैं तो उसका वैल्यू जो है चेंज करते हैं। जैसे माइनस हम लोग बचपन में भी माइनस किए थे, 10 माइनस में करेंगे 5, तो यहाँ पर माइनस लगाते थे। तो इसमें जो है कि वैल्यू पहले से है, अब इसमें लगाएंगे माइनस, तो इसमें प्लस था तो माइनस हो गया, इसमें भी प्लस था तो माइनस हो गया, इसमें प्लस था तो माइनस हो गया। देखिए a माइनस a मतलब ख़त्म, और 73 में 38 को माइनस करना था, 13 में 8 ख़त्म हो गया तो हो जाएगा 5, 13 में 8 जाएगा तो हो जाएगा 5, और यह बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बराबर a ख़त्म हो गया है। 15d में 10d ख़त्म हो गया तो कितना बचेगा 5d, ठीक है। अभी 35/5 इक्वल्स टू d, और इसको बोलेंगे 7 × 35 मतलब d बराबर हो जाएगा 7, d बराबर मेरा 7। जब इक्वेशन हमको d जब पता चल गया तो इक्वेशन 1 में हम इसको डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालो या 2 में डालो, किस में भी डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, किसी में भी डाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 में ही डालते हैं हम लोग, 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, और d का वैल्यू हमको मिल गया है तो 38 बराबर a प्लस 7 इंटू 10 इंटू 7, तो ये होगा 38 बराबर a प्लस 70 और 38 माइनस 70 इक्वल्स टू a। तो 38 को अगर माइनस करेंगे, 38 माइनस में 70, तो 10 में से 8 जाएगा 2, और 10 में से 8 जाएगा 2 तो बचा के बाद 6, 6 में से 3 जाएगा 3। अब वैल्यू इसका 70 ज़्यादा है तो ये जाएगा माइनस, तो माइनस में 32। अब देखिए ये भी मिल गया हमको, क्या क्या मिला हमको, a मिला माइनस में 32, d भी मिल गया 7, और an और n मिला है क्या, an मिला है क्या हमको, हाँ मिला हुआ है, 31 मिला है हमको, an नहीं मिला हुआ, n मिला हुआ है 31। तो an का वैल्यू निकालेंगे, an का वैल्यू क्या हो जाएगा, an प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, an का ही वैल्यू हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा -32 और प्लस n कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी मतलब 7। अब इसको कर लीजिए 32 प्लस 31 में एक माइनस हो गया 30 इंटू 70, ये हो जाएगा 30 इंटू 70, 7 21 तो 110, मतलब 30 को अगर गुणा करें मतलब 30 गुना 7 अगर करेंगे, 7 21 और 1 0 तो 210। अब देखिए 210 में अगर 32 को माइनस करेंगे, 210 में 32 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कर लेते हैं हम, 210 तो लिखा हुआ है ही, और इसको कर देंगे माइनस में 32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा हुआ 0 तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 178 इसका वैल्यू हो जाएगा, किसका, तो 31 टर्म्स का। 31 टर्म में जो है कौन सा वैल्यू आएगा, 178 आएगा, 178 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अगला नंबर ये हो जाएगा आपका कौन सा नंबर है, ये 7 नंबर हो गया, ये वाला हो गया। अब 8वां नंबर देखेंगे, 8 नंबर में है बोल रहा, 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म। देखिए 50 टर्म्स बोल रहा है, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, जो सबसे फाइनल वैल्यू जो होता है, मतलब कि जो वो टर्म्स के बारे में बोल रहा है, टर्म्स तो n का ही वैल्यू होता है ना। मैं आपको क्या बताया था
कि जो n का जो वैल्यू होता है उस AP का टर्म्स होता है, कितना टर्म्स होगा वो। तो ये कितना टर्म्स है, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, हमको लिखते चलेंगे 50 हो गया। और थर्ड टर्म मतलब A3 बराबर कितना है 12, ठीक है, A3 बराबर 12। उसके बाद बोला क्या, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब an के बराबर क्या हो जाएगा 106। उसके बाद बोला क्या, फाइंड द 29th टर्म, क्या हुआ है, ये हमको चाहिए क्या, A29 हमको बराबर है वाट। अब देखिए n है, इसको मिटा लीजिए यहाँ से, यहाँ लिख लीजिए n बराबर 50। हमको an मिल गया है, A3 मिला है, उसके बाद n मिला है, तो हमको a पता नहीं है, तो हमको इसमें भी क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। तो इक्वेशन बनाने से पहले हमको देखते हैं थोड़ा सा फिर से कि 50 ये हो गया, थर्ड टर्म जो है ये है 12, और लास्ट टर्म जो है वो 106। तो लास्ट टर्म जो है, अब देखिए an, तो an जो लगा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, A50 बराबर 106, कि लास्ट टर्म बोल रहा था ये टोटल 50 को है ही, तो A50 को हम बराबर क्या लिख सकते हैं 106, और A थर्ड का हो जाएगा 12, ठीक है, n का वैल्यू मिल गया। अब देखिए इक्वेशन बनाना है इसको, तो A थर्ड बराबर 12 है और A50 बराबर है 106। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, इक्वेशन 1 मान लो इसको। और A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर 106। ये माइनस में तो नहीं है, 106 नहीं, माइनस में नहीं है। अब इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे 2, तो हम इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब देखिए A प्लस 49D बराबर 49D मतलब 49D, और माइनस में कर देंगे कितना, A प्लस 2D बराबर 12, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, बराबर 12। अब इसको माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो गया। अब 49 में अगर 2 अगर ख़त्म हो जाता है, इसको माइनस करके ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 49 में अगर 2 अगर ख़त्म हो जाता है तो हो जाएगा 47D बराबर, और 106 में अगर 12 माइनस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 में से 1 जाएगा 9, मतलब 94। तो D बराबर हो जाएगा 94/47। तो 47 गुना 47 से कम 47 गुना 94, मतलब हो जाएगा D बराबर हो जाएगा मेरा 2। अब हमको क्या मिल गया D मिल गया, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, D मिल गया हमको 2। अब क्या चाहिए, A1 चाहिए, तो समीकरण 1 में डाल दो। समीकरण 1 में डालते हैं अगर A प्लस 2 × 2 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, तो 12 - 4 बराबर A बराबर हो जाएगा 12 - 4 मतलब 8। A बराबर हो जाएगा मेरा 8, तो A बराबर हो जाएगा मेरा 8। तो 8 मिल गया हमको। अब क्या चाहिए, AN चाहिए, तो AN तो हमको पता है ही है 106 AN भी पता चल गया, D भी पता चल गया, AN भी पता चल गया, N का हमको N भी पता चल गया, कितना N है 50। तो हमको क्या चीज़ चाहिए 29th। तो 29th को A29 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर है वाट। ये क्या है, वाट है। अब देखिए 29 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D है ना। तो A बराबर कितना है 8, अब प्लस 28 गुना D कितना है 2, तो 8 प्लस 28 गुना 2,
8 दूना 16 का 6 बरा 1, 4 2 दूना 4, 1 5 मतलब 56। तो 56 और 8, 6 8 6 14 का 4 बरा 1 मतलब जगह 64। तो A29 का जो वैल्यू होगा वो 64 आ जाएगा। A29 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, ये 8वां नंबर हो गया, ये 8वां नंबर हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लास्ट दूसरा नंबर देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4n-8। किसे ऐसा दिया? थर्ड का दिया है और 9th का दिया है, थर्ड और 9th। तो थर्ड और 9th का जो वैल्यू होगा, थर्ड और 9th का जो वैल्यू होगा तो वो 4 और -8, 4 और -8। तो हम इस थर्ड को A3 लिख सकते हैं। अब बराबर 4 लिखेंगे, जब पहले थर्ड दिया होता तो 4 हो जाएगा, और A9 मतलब A9 बराबर कितना हो जाएगा? -8। यहाँ तक हो गया। रिस्पेक्टिवली, इसी के अनुसार विच टर्म ऑफ दिस AP, मतलब इसी के अनुसार मतलब कौन सा वो नंबर होगा जो 0 का वैल्यू होगा, मतलब कौन सा जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो इसके लिए हमको क्या चीज़ चाहिए? D चाहिए, A चाहिए और N चाहिए। तो N ही जो होगा वो 0 का वैल्यू होगा, तो हमको AN का वैल्यू जो होगा वो 0 ले गए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A2 को, तो A प्लस 2D बराबर 4, और यह 9 है तो A प्लस 8D बराबर -8। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये जगह A प्लस 8D बराबर -8, और ये जगह A प्लस 2D बराबर 4। इक्वेशन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। माइनस करेंगे, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये ख़त्म। इसमें से 8 में से 2 जाएगा 6D। अब बराबर ये जो माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो माइनस में 12, और D बराबर हो जाएगा -12/6। तो D बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 तो -2। हमको क्या मिल गया? D मिल गया। इस साइड लिखते हैं क्योंकि आगे का वैल्यू जो हम इधर ही लिखेंगे -2। अब हमको D मिल गया। अब इससे हम क्या निकालना है? A निकालना है। तो A प्लस 2D बराबर 4। तो इस D का वैल्यू इसमें डालो, तो A प्लस 2 × -2 बराबर 4। अब इसको क्या करेंगे? A प्लस नहीं होगा, ये प्लस और माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 4। अब A बराबर हो जाएगा, ये जो माइनस में है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 4। तो A बराबर हो जाएगा 8। तो अब हमको A मिल गया, D मिल गया, N मिला है क्या? N नहीं मिला, N ही हमको निकालना है। तो AN मिला है क्या? तो AN हमको दिया हुआ है कितना? 0। तो AN मेरा 0 है, तो AN का वैल्यू निकालेंगे, तो A प्लस n-1 × D। A बराबर 0 और AN बराबर 0 और A बराबर हो जाएगा 8 प्लस n-1। तो n हमको तो पता नहीं है, तो n-1 × D, तो D हो जाएगा -2। अब देखिए इस 8 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा n-1, और ये -2 को हम इधर लेकर आ जाएंगे, ये 2 खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 4 बराबर n-1, और इस 1 को एक स्टेप कम कर देते हैं हम लोग, इस माइनस को क्या कर देंगे? प्लस में हो जाएगा 1 और हो जाएगा n। कितना हो जाएगा? n। अब ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 5। तो इस टर्म में n का अगर वैल्यू होगा 5वां, इसमें 5वां जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू जाएगा 0। कितना? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या? देखिए इक्वेशन लेने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो जिसका A पता ना हो, D पता ना हो, अक्सर A अगर पता ना हो तो उसमें हमको इक्वेशन लेना पड़ता है।
तो उसमें इक्वेशन लेने के बाद जो है कि हमको सॉल्व करते हैं तो कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। और इक्वेशन कैसे बना रहे हैं वो भी चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। अगर डाउट अगर हो इक्वेशन बनाने में, कोई दिक्कत अगर हो आप लोगों को, तो आप हमको जो है कि मैसेज कमेंट कीजिएगा। आप हमको जो है उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर के आपको बता देंगे कि ये इक्वेशन सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया, 9 नंबर हो गया। तो अब लास्ट नंबर देख लेते हैं आज का, द 17th टर्म ऑफ एन AP। अब देखिए 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म मतलब 17वां टर्म जो है ज़्यादा है किससे, इट्स 10th टर्म मतलब 10वां टर्म से ज़्यादा है 17वां टर्म। और कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है और उसका कॉमन डिफरेंस ज़्यादा है, लाना है। तो अब इसको हम ये कर सकते हैं कि A17 माइनस A10 अब बराबर कितना है, 7। गौर कीजिएगा, बोला कि द 17th टर्म ऑफ एन AP यानी 17वां टर्म AP का एक्सीड मतलब ज़्यादा है, इट्स 10th मतलब 10th वैल्यू 10th टर्म बाय 7 मतलब कि 10वां टर्म जो है उससे 7 ज़्यादा है 17वां टर्म। 17वां टर्म जो है 10 से 7 ज़्यादा है, तो 7 माइनस 10 बराबर इसका जो भी वैल्यू होगा उसको माइनस होकर के आएगा 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसका हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो A17 को और A10 को कैसे निकाल सकते हैं, तो A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D और माइनस में A प्लस 9D बराबर कितना है, 7। इसको लिखेंगे इसे A प्लस 16D और माइनस A और माइनस 9D बराबर हो जाएगा 7। ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, इसमें है 16 प्लस में, ये है 9 माइनस में, तो 9 माइनस में है तो कितना बच जाएगा, 16 और 16 में 9 को 9 अगर माइनस हो जाता है हो जाएगा आपको 7D बराबर हो जाएगा 7। तो D बराबर हो जाएगा 7/7, तो D बराबर हो जाएगा 1। तो हमको कॉमन डिफरेंस जो आया कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आज के लिए